बहादुर ने भैंस को कैसे मारा होगा, उसका दोगुना माँ ने बहादुर को मारा। आज हम लोग गोधूली के पाठ संख्या 6 बहादुर को पढ़ेंगे। यह कहानी है जिसके लेखक अमरकांत है। इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट और 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड किया था। उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोक, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा और ग्राम सेविका है। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर नेपाल में एक छोटे घर में दिल बहादुर नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। इनके पिताजी युद्ध में मारे गए थे और इनकी माँ इसे हमेशा मारती रहती थी। वह चाहती थी बहादुर घर के काम में मदद करे, लेकिन बहादुर हमेशा पहाड़ों में घूमता रहता था, लेकिन घर का काम नहीं करता था। एक दिन बहादुर की माँ ने बहादुर को बोला, बहादुर भैंस को चराने ले जा। तो बहादुर भैंस को चराने पहाड़ों के पास लेकर गया, लेकिन भैंस वहाँ चर नहीं रहा था, बस इधर उधर भाग रहा था और बहादुर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। कुछ देर बाद बहादुर ने भैंस को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। भैंस बहादुर से मार खाकर भागी भागी माँ के पास चली गई। माँ भैंस की हालत देखकर सब समझ गई और कल्पना करके कि बहादुर ने भैंस को कैसे मारा होगा, उसका दोगुना माँ ने बहादुर को मारा। इसलिए बहादुर घर से भाग गया और जंगल में घूमने लगा। रात में बहादुर चुपके से घर गया और घर से 2 रुपया निकाल लिया। फिर वह वहां से भाग गया और गांव से 6 मील दूर बस स्टेशन पर जाकर बस पकड़ लिया और शहर चला गया। जब वह शहर के बस स्टेशन पर खड़ा था तो लेखक के साला ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तो बहादुर ने उसे अपनी सारी बात बता दिया कि मेरा नाम बहादुर है और मैं अपने घर से भागकर आया हूँ। यह सब सुनने के बाद लेखक का साला बहादुर को लेकर लेखक के घर गया। यह लेखक अमरकांत है, ये इसका बेटा किशोर और यह उसकी पत्नी निर्मला है। जब लेखक ने बहादुर को पहली बार देखा तो देखने के बाद बहादुर के बारे में बोला, उम्र 12 से 13 वर्ष, चिकना चकैठा शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, सफेद नेकर, आधी बाह की कमीज और भूरा रंग का जूता पहना हुआ था। लेखक के पत्नी को नौकर का बहुत शौक था, क्योंकि लेखक के सभी रिश्तेदार नौकर रखते थे और लेखक के पत्नी ने नौकर का सुख देखा था। वह लेखक से हमेशा कहती थी, नौकर ला दीजिए। इसलिए लेखक ने बहादुर को काम पर रख लिया। दूसरे दिन लेखक के पत्नी ने बहादुर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बहादुर बोला, दिल बहादुर। तो लेखक की पत्नी बोली, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ बहादुर है। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगी और पढ़ाऊंगी, बस तुम्हें घर के छोटा मोटा काम करना होगा। अगले दिन निर्मला पूरे गांव में हल्ला करने लगी, मेरे जैसा कोई नौकर रख कर दिखाए। नौकर को तो लोग मारते पीटते हैं, पर मैं तो बहुत अच्छे से रखती हूँ। धीरे धीरे घर का सारा काम बहादुर करने लगा, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साइकिल साफ करना, सब काम बहादुर करने लगा, जिससे लेखक के घर के सभी लोगों को बहुत आराम मिलने लगा। बहादुर हंसमुख था, उन्हें जितना भी काम देता था वह उसे हंसते हंसते कर लेता था। कुछ महीने बाद लेखक के बेटा किशोर ने बहादुर को साइकिल साफ करने को कहा, लेकिन बहादुर दूसरे काम करने के चक्कर में साइकिल साफ करना भूल गया। तो किशोर ने गुस्से में आकर बहादुर को सुअर का बच्चा बोला और बहुत मारा। किशोर से मार खाकर बहादुर घर के एक कोने में जाकर रोने लगा। लेखक बहादुर को रोते हुए देखकर उसके पास जाकर पूछा, बहादुर क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो बहादुर बोला, किशोर भैया ने मारा। तो लेखक ने किशोर से पूछा, तुमने बहादुर को क्यों मारा? किशोर बोला, यह हमारा काम नहीं करता है,
यह सुनने के बाद लेखक बहादुर को ही डांटा और कहा, जो काम बताया जाता है वह कर लिया करो। अब किशोर हर दिन किसी न किसी बात को लेकर बहादुर को मारता और गाली देता रहता था। एक दिन लेखक के रिश्तेदार लेखक के यहाँ घूमने आए थे। कुछ समय रहने के बाद जाते समय उन्होंने बोला, हमारे पैसे खो गए हैं। तो लेखक ने पूछा, कितने रुपए? तो रिश्तेदार ने कहा, किराए और कुछ सामान खरीदने के लिए 11 रुपए घर से लाए थे, वो 11 रुपए खो गए हैं। लेखक के रिश्तेदार को शक था कि पैसा बहादुर ने चुराया है, परंतु लेखक को यह विश्वास था कि बहादुर यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है, तो बहादुर ने चोरी नहीं की होगी। लेकिन लेखक ने फिर भी बहादुर को बुलाया और पूछा, क्या तुमने चोरी की है? तो बहादुर ने बोला, नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। लेखक ने फिर पूछा, बहादुर सच सच बताओ, तुमने चोरी की है या नहीं की है? तो बहादुर बोला, मैंने चोरी नहीं की है। तो लेखक गुस्से में आकर बहादुर को एक थप्पड़ मार देता है। अब लेखक के रिश्तेदार बहादुर का हाथ खींच खींच कर पुलिस स्टेशन ले जा रहा था और पुलिस से पकड़वाने की धमकी दे रहा था, लेकिन बहादुर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता था। अंत में लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर को छोड़ दिया और कहा, हम तो देखना चाहते थे आपका नौकर चोर है कि नहीं, हमारा पैसा नहीं खोया है। उस दिन के बाद से बहादुर उदास रहने लगा। एक दिन बहादुर आंगन में सिलबट्टा लेकर जा रहा था, तो सिलबट्टा उसके हाथ से छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। अब बहादुर बहुत डर गया और सोचने लगा, ये लोग मुझे छोटे छोटे बातों पर मारते हैं, आज मुझसे सिलबट्टा टूट गया, पता नहीं आज क्या करेंगे। बहादुर डर के मारे लेखक का घर छोड़कर भाग गया। जब लेखक घर आया तो उसने देखा चारों तरफ सन्नाटा है, बर्तन जैसे के तैसे है, आंगन में झाड़ू नहीं लगा है, निर्मला बैठकर रो रही है। लेखक ने अपने पत्नी से पूछा, क्यों रो रही हो? तो निर्मला ने कहा, बहादुर घर छोड़कर चला गया है, किशोर बहादुर को ढूंढने गया है, और सारा बात बताया। लेखक को इस बात का दुख था कि इतना दिन काम कराने के बाद भी बहादुर को 1 रुपया तक नहीं दिया था। अब निर्मला रोते रोते लेखक से कह रही थी, बहादुर को कहीं से भी ढूंढ कर ला दीजिए। तो लेखक बहादुर को ढूंढने के लिए जाता है।